जी हाँ दोस्तों, नवंबर से जो आपका रूल 47A है वो इफ़ेक्टिव हो रहा है। इस रूल के इफ़ेक्टिव होने से क्या इम्पैक्ट आने वाला है, चलिए वो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है, यदि आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से गुड्स और सर्विसेज लेते हैं तो उस केस में सेल्फ इन्वॉइसिंग आपको करनी होती है। यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो सेल्फ इन्वॉइसेस ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप लेते हैं तो दैट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज नाउ शेल नाउ बी रिक्वायर्ड टू जनरेटेड। अब ये जो आपको इन्वॉइस यानी कि सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी है, इसके लिए एक टाइम पीरियड, एक टाइम लिमिट जो है वो बता दी गई है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सेल्फ इन्वॉइसिंग के लिए अब टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको सेल्फ इन्वॉइस इशू करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इससे पहले जो है ये कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं थी, लेकिन अब ये 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड है ये आ गया है रूल 47A से, ठीक है, जो कि इफ़ेक्टिव हुआ है नवंबर 2024 से। द ऑप्शन टू जनरेट consolidated सेल्फ इन्वॉइसेज एट द एंड ऑफ द मंथ वुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल। तो अब जो हम करते थे कंसोलिडेटेड इन्वॉइस जो है इशू कर दिए एंड ऑफ द मंथ में, तो अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप सर्विसेज रिसीव करेंगे या गुड्स रिसीव करेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेल्फ इन्वॉइस इशू करना है। The insertion of this rule may also imply that no such time limit for issuance existed prior। जैसे कि हमने बताया कि पहले ऐसा कोई भी जो है नहीं था रूल। Hence penal action for delay in issuance of self invoices are affirmed in circular 211 can be contested। तो ये टाइम लिमिट बताइए आपकी फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए क्या रहती हैं। वो लिंक होती है आइदर डेट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सेल्फ इनवॉइस विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए।